नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर से। कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने जारी की होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस। 3 दिन बुखार नहीं होने पर मिलेगी छुट्टी। बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति। बिहार में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। बीते 24 घंटे में सूबे में मिले कोरोना के 893 नए केस। राजधानी पटना में 565 नए केस की पुष्टि। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 2222। सीएम हाउस में कड़ी सुरक्षा के बावजूद कई सुरक्षाकर्मी और स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कल से अभी तक 30 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। पटना एयरपोर्ट पर भी कल कोरोना के 11 मरीज डिटेक्ट हुए। इसके अलावा कोरोना जांच करने वाले 3 कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दिखी लापरवाही। रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से आने वाली ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी के यात्रियों की कोई भी कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू से लेकर कई बंदिशें लागू करने का फैसला ले लिया है, लेकिन पब्लिक अभी भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाह दिख रही है। ट्रेन से सफर करने वाले ज्यादातर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। जिले के उपायुक्त समेत तमाम अधिकारियों ने कई इलाकों का किया भ्रमण। बिना मास्क लगाए लोगों को लगाई फटकार। एफआईआर की चेतावनी दी। झारखंड में सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के बावजूद पर्यटन स्थल पर जुट रही है भीड़। खूंटी के पंचघाघ जलप्रपात देखने बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। नृत्य संगीत का जमकर उठाया लुत्फ। बिना मास्क के नजर आए पर्यटक। झारखंड में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में मिले सूबे में 2681 पॉजिटिव मामले। राजधानी रांची में एक दिन में मिले कोरोना के 1196 नए केस, जबकि 43 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही बड़ी बात। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, जबकि देश में कोरोना की 3री लहर चल रही है। बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। वैक्सीनेशन के बाद बच्चे बेहद खुश। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में आज से बस और मेट्रो में पूरी क्षमता के साथ यात्रा हो रही है। यात्रियों ने राहत की सांस ली। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में लोगों ने उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियां। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भी बिना मास्क और सामाजिक दूरी के बिना दिखाई दे रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तारापीठ मंदिर के पास होटल और लॉज की ऑनलाइन बुकिंग पर रोक। 50 से ज्यादा लोगों के मंदिर में प्रवेश पर रोक। कोविड को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। जम्मू में रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग में आई तेजी। स्टेशन पर आरटीपीसीआर और रैपिड जांच दोनों हो रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन सतर्क। सरकारी अस्पताल में बनाया गया ओमिक्रॉन वार्ड। कानपुर में सीएम योगी ने कहा यूपी के विकास में केंद्र से मिल रही है मदद। तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों में होते थे दंगे, हमने यूपी को किया अपराध मुक्त, दंगाइयों को पहुंचाया जेल। यूपी को मिली 22,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद हैं। लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की रैली रद्द। 9 जनवरी को होने वाली थी पीएम मोदी की रैली। लखनऊ में सीएम योगी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को बांटी पेंशन। ऑनलाइन किया पेंशन का वितरण। पेंशन योजना के लाभार्थियों से सीएम योगी ने किया संवाद। कहा बढ़ाई गई पेंशन की राशि लाभार्थियों को मिला फायदा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा पहले की सरकारों में आम लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती थी। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले महिला सुरक्षा पर थे गंभीर सवाल। अब हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लखनऊ में महिला रिक्रूट सिपाहियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। पासिंग आउट परेड की सीएम योगी ने ली सलामी। सीएम योगी ने लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट भवन का किया शिलान्यास। नए कंट्रोल रूम में लगेगा कमिश्नर का दरबार। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा सत्ता में रहते तुमने मथुरा वृंदावन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कंस पैदा कर जवाहर बाग की घटना जरूर करा दी। धनंजय सिंह मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी शासन में अपराधियों को संरक्षण नहीं, हमारी पार्टी और सरकार अपराधियों पर सख्त है।
स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जनता लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली। जनता ने झेला है एसपी बीएसपी का कुशासन। अखिलेश का यूपी सरकार पर हमला, कहा सीएम अपने करीबी माफियाओं के टॉप 10 की सूची बना ले। आईपीएल की तरह एक एमबीएल यानी माफिया भाजपा लीग शुरू कर दे। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। योगी का बुलडोजर लखीमपुर पर क्यों नहीं चलता। धनंजय सिंह मामले पर यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का बयान, कहा इस मामले में पूरी जांच कराएंगे, कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा से विधायक चुनाव लड़ेंगे राजा भैया। अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर लड़ेंगे राजा भैया की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल। यूपी में राजा भैया की पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, किसानों के लिए कई वायदे किए, फसलों के एमएसपी की गारंटी का वादा। यूपी में कांग्रेस का वुमेन मैराथन कार्यक्रम रद्द, बनारस नोएडा समेत 8 जिलों में होनी थी मैराथन दौड़। बीजेपी यूपी में चलाएगी ब्राह्मण वोटरों को मनाने का अभियान। सूत्रों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटरों वाली 300 सीटों की पहचान की गई। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद बीजेपी करेगी उम्मीदवारों की घोषणा। 14 जनवरी के बाद होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर तंज, कहा क्या गुंडई करने आ रहे हैं अखिलेश, क्या मंदिर का निर्माण रुकवाने आ रहे हो। अखिलेश यादव पर बरसे यूपी के उड्डयन राज्य मंत्री नंदी, कहा थूक कर चाटते हैं अखिलेश, टोटी देखते ही लोगों को आती है अखिलेश की याद। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा मुस्लिम करने वाले अखिलेश हिंदुओं को मनाने के लिए परशुराम और जनेऊ दिखा रहे हैं। 7 जनवरी को यूपी के गोंडा का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी विजय रथ को करेंगे संबोधित, पार्टी नेताओं ने शुरू की यात्रा। यूपी के बरेली में कांग्रेस की मैराथन में मची भगदड़, मामले में कार्रवाई। जिला अध्यक्ष के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज, घायल हुई थी कई छात्राएं। यूपी के बरेली में भगदड़ का बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। लखनऊ को एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर की मिलेगी सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी और रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कानपुर और प्रयागराज का दौरा आज, कई करोड़ों की योजनाओं का सौगात देंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा, जल्द हो सकता है चुनावों का ऐलान। कृषि कानून रद्द होने के बाद किसानों से पीएम की पहली मुलाकात, 15 मार्च को किसानों से मिलेंगे पीएम। पंजाब में किसानों ने पीएम की रैली का बहिष्कार टाला। फसलों की एमएसपी पर विचार के लिए कमेटी का गठन जल्द, 15 जनवरी तक कमेटी की घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार। कमेटी में 5 किसान नेता भी शामिल होंगे। कृषि कानून खत्म करने के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा, फिरोजपुर में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब को 42,750 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला और 2 मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। हैदराबाद में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होस बोले समेत 190 कार्यकर्ता शामिल हुए। आरएसएस की समन्वय बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल, संगठन के कामकाज की करेंगे समीक्षा। एलएसी पर चीनी सैनिकों के वीडियो पर बैकफुट पर आए राहुल गांधी। गलवान में भारतीय सैनिकों के तिरंगा फहराने पर राहुल का ट्वीट, भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा ही फहराता अच्छा लगता है। रक्षा मंत्री को सौंपी गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच रिपोर्ट। तमिलनाडु में क्रैश हुआ था MI-17 हेलीकॉप्टर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में जैश के 3 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 2 M4 कार्बाइन, 1 AK सीरीज राइफल बरामद, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। पीओके कोटली में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा, बेरोजगारी समेत दूसरी मांगों को लेकर प्रदर्शन। पीओके के कोटली में इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा, बैनर पोस्टर के साथ निकाला विशाल मार्च।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर मोहर। कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के आश्रितों को 4 लाख, अनुग्रह राशि देने के लिए 105 करोड़ की राशि स्वीकृत। 3 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार को भी मंजूरी मिली। बैठक से पहले 4 मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। कैमूर जिले में सीएम नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना नल का जल योजना में बरती जा रही है लापरवाही। चैनपुर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई। पटना में ग्राम रक्षा दल से जुड़े पुलिस मित्रों ने बीजेपी ऑफिस का किया घेराव। पुलिस ने सभी को जबरन हटाया। कई हिरासत में, नौकरी नियमित करने और मानदेय की कर रहे हैं मांग। आत्मदाह की भी धमकी दी। चाईबासा में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले के बाद पुलिस ने 2 अंगरक्षकों का शव बरामद किया। नक्सलियों ने गला रेत कर की थी हत्या। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सूबे में कानून व्यवस्था फेल है। सीवान में घायल युवक को इंसाफ दिलाने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के पाडर कोला में भीषण सड़क हादसा। यात्री बस और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर, 16 लोगों की मौत, कई घायल। बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजुलिया में डबल मर्डर। अज्ञात अपराधियों ने राशन दुकानदार और उसके सहयोगी की गला रेत कर दी हत्या। दोनों अपनी दुकान में सोए हुए थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा का बयान, मटिहानी पुल का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। राहु केतु की छाया नहीं पड़ी तो जल्द टेंडर का काम शुरू होगा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में आज AQI 369 दर्ज किया गया। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक। आज चुनावों को देखते हुए कई लोक लुभावन प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन। यूपी के बलरामपुर में एसपी नेता फिरोज खान की हत्या से मचा हड़कंप। घटना से इलाके में तनाव। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी बनाए गए आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज जिला कोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी। यूपी के बहराइच में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के मथुरा में फायरिंग से मचा हड़कंप। छात्रों ने फायरिंग करने वाले एक युवक को दौड़ाकर पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के मेरठ में जमीन बंटवारे को लेकर बेटे ने की पिता की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में BAMS की छात्रा ने हॉस्पिटल में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के अंबेडकर नगर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस और स्वैट टीम की तरफ से गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। करीब 6 लाख की नकली करेंसी भी बरामद। और वहीं लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। करीब 40,000 की फेक करेंसी बरामद। यूपी के गोंडा जेल में सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कैदी की मौत से जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। कैदी के परिजनों ने स्टेशन रोड जाम कर काटा हंगामा। यूपी कन्नौज में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शीतलहर का कहर। यूपी के कई जिलों में ठंडी हवाओं के साथ छाया घना कोहरा। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा। डिवाइडर पर चढ़ी पर्यटक बस। पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में। बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर का कहर जारी। आने वाले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हुई बारिश। बेमौसम की बरसात ने ठिठुरन को बढ़ाया। मनाली में बर्फबारी का लुत्फ लेने उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। विंटर कार्निवल में देश भर की 25 सुंदरियां बिखेर रही हैं खूबसूरत का जलवा। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम समेत हर्षिल और सुखी टॉप पर बर्फबारी। खूबसूरत नजारा देख खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। चीन से होने वाले आयात की गति पर लगी रोक। आत्मनिर्भर भारत अभियान का हो रहा है असर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया। SBI ग्राहकों के लिए गुड न्यूज। अब 5 लाख रुपए तक के ऑनलाइन IMPS ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होंगे।
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच के तीसरे दिन का खेल आज खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका पर भारत की तरफ से 140 रनों से भी ज्यादा की बढ़त हासिल कर ली गई है। दक्षिण अफ्रीका में शार्दुल ठाकुर की शानदार गेंदबाजी, शार्दुल ठाकुर ने लिए 7 विकेट। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कैचेस का लगाया शतक, महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला, बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से रणजी ट्रॉफी समेत बाकी घरेलू टूर्नामेंट स्थगित किए गए। कजाकिस्तान में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार ने लगाई इमरजेंसी। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी की हत्या की कोशिश, हमलावरों ने की अंधाधुंध गोलीबारी, बाल बाल बचे प्रधानमंत्री। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने दिखाया शौर्य, बर्फीले इलाकों में जवाबी कार्रवाई के लिए लिया संकल्प। वॉशिंगटन डीसी में बढ़ती ठंड की वजह से कई इलाकों में स्कूल बंद, ट्रैफिक पर भी बुरा असर, वॉशिंगटन के मेयर ने इमरजेंसी की घोषणा की। अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, काबुल का क्रिकेट स्टेडियम बर्फ से भरा। भारत श्रीलंका मिलकर विकसित करेंगे त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होगा। पाकिस्तान की अदालत में आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो भड़के पाकिस्तानी सीजेआई, इमरान खान को दी चेतावनी, अदालतों पर लगा दीजिए ताला। 5 राष्ट्रों की तरफ से परमाणु युद्ध और हथियारों की होड़ को खत्म करने का ऐलान, यूएन महासचिव ने साझा बयान को सराहा।